प्रदेश में बीती रात से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से राज्य के अनेक क्षेत्रों में हुए भूस्खलन से 2 राष्ट्रीय राजमार्ग समेत 468 सड़कें बंद हो गई हैं। वहीं 1200 बिजली ट्रांसफार्मर ठप होने से कई क्षेत्रों में अंधेरा छा गया है, जबकि पानी की 600 योजनाएं बाधित हैं। ताज़ा बारिश से शिमला जिले में भी भारी नुकसान हुआ है, जहां कई जगह सड़कें बंद हुई है, गाड़ियां मलबे में दबी हैं और पेड़ धराशायी हुए हैं। राजधानी शिमला में भी भारी बारिश से कई स्थानों पर भूस्खलन हुआ है। चौड़ा मैदान के पास राजीव गांधी डिग्री कॉलेज, कोटशेरा के पास सड़क किनारे खड़ी कार मलबे में दब गई। संजौली कॉलेज के पास भी 2 बड़े पेड़ गिरने से सड़क कुछ देर के लिए बंद हो गई और 2 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। शिमला चौपाल मुख्य मार्ग पर भी कई जगह पेड़ गिरने से सेब के लदे ट्रक और अन्य वाहन फंस गए हैं। टूटू बाईपास लैंडस्लाइड से नालागढ़ सड़क यातायात के लिए बंद है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं और लोगों से अनावश्यक यात्रा न करने और नदी नालों से दूर रहने की अपील की जा रही है। मॉनसून का सीजन चला हुआ है, ऑरेंज अलर्ट बहुत सारे जिलों में है, तो लगातार ये जो है, मगर जहाँ अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल होगा या वहाँ पर फ्लैश फ्लड्स आएंगे या कहीं बादल फटने की घटनाएं आएगी, नेचुरली नुकसान तो बढ़ते जाएगा। और लोगों से यही है कि मौसम को देखकर ही अपने गंतव्यों पर जाएं, नदी नालों से जो है दूर रहें, ताकि जो है नुकसान कम से कम हो सके। इधर मौसम विभाग ने आज और कल भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि 23 से 27 जुलाई तक प्रदेश में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। जो बारिश का दौर है वो प्रदेश में जारी रहेगा। हालांकि जो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो वार्निंग है उसमें देखिए केवल चंबा और कांगड़ा में ही ऑरेंज अलर्ट है और उसके उपरांत ऊना, मंडी और सिरमौर में येलो अलर्ट है। और 22 इसके बाद 23 जुलाई से जो वेदर की एक्टिविटी है देखिए उसमें कमी जरूर आएगी और 23 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सिरमौर, यहाँ पे 1-2 स्थानों में हैवी रेनफॉल हो सकती है। तो जो ओवरऑल एक्टिविटी देखिए अभी 27 जुलाई तक जो बारिश का सिलसिला हालांकि प्रदेश में जारी रहेगा। प्रदेश में इस मानसून सीजन में अब तक 125 लोगों की मौत हो चुकी है, पर 215 लोग घायल हैं और 34 लोग अभी तक लापता है। प्रदेश में अब तक 382 मकान, 264 दुकानें, 945 गौशालाएं पूरी तरह से तबाह हो चुकी है, जबकि 739 मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। मौसम पर ताज़ा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता योगराज। योगराज, बीती रात से लेकर लगातार बारिश हो रही है, शिमला में भी हालात सामान्य नजर नहीं आ रहे, जगह जगह भूस्खलन की घटनाएं हो रही है, क्या कुछ अपडेट? जी हाँ, बिल्कुल। कल रात से हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश हो रही है। 7 जिलों में क्योंकि ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था और उसके मुताबिक बारिश भी हो रही है। शिमला में भी काफी बारिश हुई है, जिसके चलते जगह जगह लैंडस्लाइड हुए हैं। शिमला के कोटशीरा के पास एक लैंडस्लाइड हुआ है, उसमें गाड़ी दब गई थी। इसी तरह से संजौली कॉलेज के पास लैंडस्लाइड हुआ, काफी देर तक रोड जो है वो बाधित रहा, 2 गाड़ियां इसमें जो है वो क्षतिग्रस्त हुई है। इसके अलावा प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी लगातार बारिश हो रही है। चंबा, कुल्लू, मंडी लगातार और वहां से जो है भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही है और फिलहाल आने वाले कुछ एक दिन हम कह सकते हैं कि राहत मिलने वाली नहीं है भारी बारिश से, क्योंकि कल भी हिमाचल प्रदेश के कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें हमीरपुर, बिलासपुर, मंडी और सोलन और सिरमौर का जो जिला है वो ऑरेंज अलर्ट में जो है वो रखा गया है और अगले कुछ घंटों तक भी यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। भारी बारिश को लेकर लगातार हिमाचल प्रदेश में बारिश का सिलसिला चल रहा है और इससे लगातार जो है वो नुकसान हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में नुकसान की खबरें आ रही हैं। शिमला में हालांकि इस तरह का कोई जानी नुकसान फिलहाल नहीं हुआ है, लेकिन भूस्खलन और पेड़ गिरने की घटनाओं से कई सड़कें जो है वो यातायात के लिए बाधित है और जिसके चलते क्योंकि सेब सीजन इस वक्त जो है हिमाचल प्रदेश के जो सेब बाहुल क्षेत्र है वहां पर जो है वो चरम पर है, रफ्तार पकड़नी शुरू की है। तो ऐसे में जो सेब से लदी हुई गाड़ियां हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो फंस गई है, क्योंकि लिंक रोड ज्यादातर जो है वो बाधित हुए हैं भूस्खलन की घटनाओं में। शिमला से नालागढ़ के लिए रोड जाता है, टूटू के पास से लैंडस्लाइड वहां पर हुआ है, इसलिए वो भी कुछ देर के लिए बाधित रहा। शिमला से पहाल की तरफ जो रोड जाता है वहां पर भी लैंडस्लाइड हुआ है, अब वो भी बाधित रहा।
यानी जगह जगह जो है लैंडस्लाइड हो रहे हैं और मौसम जो है कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश के लिए आफत बना हुआ है। और फिलहाल अगले कुछ दिनों तक राहत मिलती हुई नजर नहीं आएगी। 27 जुलाई तक हिमाचल प्रदेश में बारिश का क्रम जारी रहने का अनुमान लगाया गया है। हालांकि इस दौरान जो है येलो अलर्ट जो है वो 27 जुलाई तक है। कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है, लेकिन अगले जो 2 दिन है ये कहीं ना कहीं जो है वो भारी से भारी बारिश की इसमें जो है वो आशंका जताई गई है। ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की भी लगातार प्रशासन की तरफ से अपील की जा रही है। नदी नालों से दूर रहने का आग्रह किया जा रहा है और अगर यात्राएं जुड़ी नहीं है तो उनको टालने का यहाँ पर आग्रह किया गया है। स्कूलों को भी, क्योंकि आज रात भर से ही बारिश जो है वो चल रही थी, अपने अपने स्तर पर एसडीएम ने कुछ एक स्कूल बंद किए हैं। शिमला के ठियोग और जुब्बल कोटखाई में जो है वो स्कूल आज बंद किए गए थे। इसके अलावा कुनाग में रोड बंद किए गए थे। इस तरह के अलग अलग जो है वो डिसीजन जो है यहाँ पर एसडीएम ने अपने स्तर पर लिए हैं मौजूदा हालातों को देखते हुए। और मौसम विभाग ने आगामी दिनों में भी जो है वो सतर्क रहने की यहाँ पर अपील की है। जी प्रियंका। ठीक है युवराज, जैसे कि आप बता रहे हैं कि ऊपरी जो क्षेत्र है शिमला के चौपाल हो गया या जुब्बल कोटखाई, वहाँ पर जगह जगह भूस्खलन हो रहे हैं, तो सेब सीजन का जो है वो समय दौर चल रहा है। इसमें प्रशासन ने कुछ खास तैयारियां वहाँ के लिए की है, खास मशीनरियाँ तैनात की गई हो प्रशासन की तरफ से, क्या कुछ तैयारियां हैं? जी हाँ, बिल्कुल। प्रशासन की तरफ से हर जिले पर आपदा को लेकर एक सेंटर जो है वो तैयार किया गया है। अगर कहीं भी कोई घटना घटित होती है तो तुरंत वहां के लिए जो टीमें हैं आपदा प्रबंधन की वो मौके पर पहुंचती है। रोड को बहाल करने का काम किया जा रहा है और जेसीबीज जो हैं पहले ही जहां पर लैंडस्लाइड संभावित जो क्षेत्र हैं चिन्हित किए गए हैं वहां पर पहले से ही जो है वो डिप्यूट की गई हैं, क्योंकि मंडी में सबसे ज्यादा इस बार जो है वो मानसून ने एंट्री के साथ जो है वो नुकसान पहुंचाया। तो ऐसे में मंडी में क्योंकि पूरी मशीनरी जो है डिप्लॉय की गई है, क्योंकि अभी भी सिराज के क्षेत्रों में कुछ एक क्षेत्रों में बिजली बाधित है, सड़कें पूरी तरह से बाधित है। ऐसे में उनको खोलने का भी प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा जो अन्य लैंडस्लाइड बाधित क्षेत्र है वहां पर मशीनें जो है वो डिप्लॉय की गई हैं। अगर कहीं से भी कोई खबर मिलती है तो तुरंत प्रशासन जो है हरकत में आकर वहां पर सड़क को बहाल करने का काम जो है वो कर रहा है। लेकिन जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है वो कहीं ना कहीं जो है वो राहत एवं बचाव कार्यों के लिए भी आफत बनकर बरस रही है। जी ठीक है, तो मौसम विभाग की तरफ से अभी चेतावनी जारी की गई है कि ऑरेंज अलर्ट की, और अगले कुछ दिनों तक अभी मौसम से हिमाचल प्रदेश को मानसून से राहत नहीं मिलने वाली है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया योगराज।